बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी। इस्तिखारा बरकत भी है और इबादत भी, और इस्तिखारा अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। इस्तिखारा खैर से खैर तक का सफ़र, इस्तिखारा मुश्किल से आसानी तक का सफ़र, इस्तिखारा और तंगी से फरावानी तक का सफ़र। इस्तिखारा आप देख रहे हैं कोहिनूर चैनल पर लाइव प्रोग्राम इस्तिखारा महमूद अहमद चिश्ती के साथ। और इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही काबिल एहतराम गेस्ट, बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत और वक्त के मुफ्ती भी हैं, मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लौला अद्दुआ लजस्समुल बला, अगर दुआ न होती तो बलाएं मुजस्सम होकर सामने आ जाती। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर को कोई चीज़ टाल नहीं सकती माँ सिवाय दुआ के। और इस प्रोग्राम की इनफिरादियत ये है कि हमारे मजहबी स्कॉलर कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको मसनून अज़कार और दुआएं आपके लिए करते भी हैं और आपको मसनून अज़कार पेश भी करते हैं। और ये अज़कार सिर्फ अज़कार नहीं बल्कि आपकी क़ल्बी कैफियत को भी बदल देते हैं। बल्कि किसी का बहुत ही खूबसूरत शेर है कि लफ्ज़ लहजे नहीं जज्बात बदल जाते हैं, लफ्ज़ लहजे नहीं जज्बात बदल जाते हैं जब किसी शख्स के हालात बदल जाते हैं। तो ये दुआएं, ये अज़कार, ये वजीफ़े आपके अहवाल बदलने में बहुत ही मुआविनो मददगार साबित होते हैं। और ये एजाज़ हमारे इस कोहिनूर टेलीविज़न के प्रोग्राम इस्तिखारा को हासिल है कि सिर्फ आपकी कैफियत और आपके मसाइब व आलाम में आपके लिए आसानियां नहीं पैदा करता बल्कि हिदायत के रास्ते में भी आपके लिए जो है वो बहुत ही आसानी पैदा करता है। ये मिंबर व महराब वाले ऐसे लोग हैं जो कायनात के अंदर अल्लाह के नबी के मिंबर को लेकर वहाँ पर कुरान और सुन्नत की दावत देते हैं, अल्लाह के दीन की जो है वो तालीम देते हैं, कुरान का दर्स देते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये मिंबर आपके लिए आसानियां पैदा नहीं करता। मैं मुफ्ती साहब से इस मौजू पर गुफ्तगू करता हूँ। जनाब, मिंबर के किरदार के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हमारा जिस दीन जिस मज़हब से ताल्लुक़ है ये अमन का मज़हब है, अल्लाहु अकबर, आशिकी का मज़हब है, प्यार और मोहब्बत और रवादारी का मज़हब है। मेरे करीम आक़िल तय्यब व सना ने इरशाद फरमाया उलमा उम्मती का अम्बिया बनी इसराइल, जो काम बनी इसराइल के अम्बिया करते रहे। मेरे करीम आक़िल तय्यब व सना के दुनिया से रहलत फरमाने के बाद, हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद, नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हो गया। हुजूर के दुनिया से रहलत फरमाने के बाद, ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद, अब ये रुश्त व हिदायत का पैगाम दुनिया तक पहुँचाना ये उलमा की ज़िम्मेदारी है, उलमाए रब्बानियीन की ज़िम्मेदारी है। और उलमा हर दौर में हर किस्म के हालात में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के खिदमतगार रहे और ये खिदमतगार रहेंगे। बच्चा पैदा होता है, उसके कान में पहली इस बात की पुकार कि तुम एक मुसलमान के घर में पैदा हुए हो, ये एक मौलवी ही देता है, एक आलिम ही देता है। और उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पहला दर्स ये भी मौलवी और आलिम। बड़ी खूबसूरत बात कि बिस्मिल्लाह का पहला दर्स जो है वो एक आलिम दीन देता है। ये बिस्मिल्लाह एक फैज़ है। अल्लाह ने इस कुरान मजीद बुरहान रशीद के तवस्सुत से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा नुस्ख़ा कीमिया,
ایک ایسی ہدایت، ایک ایسی برکت، ایک ایسی عنایت عطا فرمائی ہے کہ جس کے اندر اگر آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھنا شروع کریں تو قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے جو کہ اگر انسان صبح کو پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے جو ہیں اس کی مدد اور نصرت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کو پڑھ لے تو شام تک نہ کٹ سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ ڈوب سکتا ہے۔ قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ اگر انسان صبح کو پڑھ لے تو اس کے رزق کی ساری ذمہ داریاں اللہ خالق کائنات خود اٹھا لیتا ہے۔ قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ اگر انسان پڑھ لے تو شیطان انسان کے قریب نہیں آتا۔ تو لفظ بسم اللہ کی بات ہو رہی تھی، تو بسم اللہ کی بے کے اندر جو تاثیرات ہیں اور اس کے نقطے کے اندر جو تاثیرات ہیں اس کے متعلق کیا آپ کو بتائیں۔ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مفتی صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہے وہ فضائل کیا کیا ہیں حضور؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک کی ہر صورت کے آغاز میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کی سورۃ النمل 19ویں پارے کی یہ صورت ہے، اس میں یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا تو اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہی کیا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ اس نام کی برکت ہی تھی کہ ملکہ بلقیس جب آتی ہے تو کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیتی ہے، ہلکا بگوش اسلام ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ نے پوری اس آیت کو ذکر فرمایا، گویا یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، آیت مبارکہ بھی ہے جی۔ اور میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثنا فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اخطأ، ہر وہ کام جو اللہ کے نام لیے بغیر، بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے، وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، وہ نامکمل ہی رہتا ہے۔ تو ہر مسلمان اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہی کیا کرتا ہے، اور مسلمان کی، بندہ مسلم کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہی یہ ہے۔ اور ہم جتنا قرآن سے تعلق مضبوط کرتے جائیں گے، جو قرآن پاک کی آیت ہی ہے، اللہ کا نام لے لیا، کام کا آغاز کیا، اس میں برکتیں شامل ہو گئیں، وہ کام صرف ہم پہ نہیں رہا بلکہ ہماری کوشش ہے اور اللہ کا فضل شامل حال ہو گیا ہے۔ تو جس کام سے پہلے یہ کام بسم اللہ پڑھ لیں گے وہ کام تو پایہ تکمیل تک پہنچے گا ہی، لیکن ہمیں جو برکتیں نصیب ہوں گی وہ الگ سے ہیں۔ اور اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چلتے کوئی بھی کام کر لگے، پانی پینے لگے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر چیز پڑھنے سے پہلے الغرض ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ اور پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کالر موجود ہیں اور کون ہیں، کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری بہن جی، میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں خانپور سے بول رہی ہوں، پہلے بھی میں نے کال کی اور رجسٹریات کے بارے نا کہ میرا کیس چل رہا ہے نا۔ جی جی، اپنا نام بتائیے۔ شازیہ۔ جی جی شازیہ میری بہن بولیے۔ میرا عدالت میں کیس چل رہے، میرے 8 بچے ہیں نا، تو وہ خرچہ وغیرہ نہیں دے رہے تھے، عدالت میں کوئی فیصلہ نہیں ہوئے، 2 سال ہوگی میرا کیس چل رہے۔ اچھا جی۔ تو میں پڑھی لکھی ہے بھی نہیں ہوں، قرآن پاک پڑھے، لیکن بس حالات کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیے، پھر اب نہیں کر سکتی، لیکن کوئی آسان جو وظیفہ ہو بتا دیجیے، مہربانی ہوگی۔ آپ کی جو ہے وہ گفتگو مفتی صاحب نے سنی۔ مفتی صاحب، یہ شازیہ بہن ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کیس وغیرہ کیا ہوا ہے۔ میری بہن آپ بتا رہی ہیں، اگر آپ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور سمجھتی ہیں تو پھر کچھ آیات آپ کو بتاتے، کچھ صورتیں بتاتے۔ اب اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء گرامی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ وہ پڑھتے رہیے، لمٹ کوئی نہیں ہے، نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں اپنے معاملے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر برآمد فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء گرامی ہیں، یا قادر یا قدیر، یہ 2 اسماء گرامی آپ مسلسل پڑھتی رہیں، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں بہتری فرمائے گا اور آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی، یہ 2 نام یا قادر اور یا قدیر، یہ اللہ کے 2 نام مفتی صاحب نے آپ کو تعلیم فرمائے۔ آپ اللہ پر توکل رکھ کے ان اسماء کو جو ہے وہ اپنے ورد میں رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پروگرام کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کہاں سے موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی۔
जी मेरी बहन। मुझे ना भाई पेट में दर्द बहुत है, सज्जे गुर्दे में पथरी दबती गई और मैं खाने में इतनी शरीर दर्द होती है तो डॉक्टर बताते हैं करने बांध रही है, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कोई वजह कोई तरीका दास्ता। मैं बहुत दवाइयाँ खा रही हूँ, आराम नहीं हो रहा। अच्छा जी मेरी बहन, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्ताल फातिमा है और मेरी वालदा का नाम समीम है और मेरी उम्र 30 साल है, 3 बच्चे और अभी भी मैं आमला हूँ। चलें ठीक है, आपका पैगाम पहुंचा। फोन को बंद करके टेलीविजन की स्क्रीन पर देखिए कि मुफ्ती साहब आपको क्या तालीम फरमाते हैं। जी मुफ्ती साहब। मेरी बहन, तमाम मुश्किलात को हल फरमाने वाला मेरा रब है। हम उसकी ज़ात की तरफ रुजू करना ये सिखाते हैं या उसकी तलकीन करते हैं। हम सब का खालिक और मालिक वही है, बीमारियां टालने वाला भी वही है। तो मेरी बहन, आप सूरत शिफा, और ये सूरत शिफा सूरह फातिहा है जिसके बारे में मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं, या सूरत शिफा, सूरतुल फातिहा थी, यह सूरत शिफा, ये सूरह फातिहा, ये सूरह शिफा भी है। तो आपने ये सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ के पानी पर दम कर लेनी है। और तरीक़ा ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आखिरी मीम को अलहम्द के लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 7 मरतबा ये सूरत पढ़ें, सूरह फातिहा अव्वल व आखिर 7 मरतबा जो दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लीजिए, पानी पर दम करके रख लीजिए, सारा दिन वो पीती रहें। इंशाअल्लाह तमाम जिस्मानी रूहानी जो तकालीफ हैं, आपकी बीमारियां हैं, इंशाअल्लाह कुरान पाक की सूरत की बरकत से दूर हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत बात कि अगर आप सूरह फातिहा को अपने ज़िक्र में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो बीमारियों से शिफा, मुश्किलों से आसानी और अल्लाह का इनाम आपके लिए ज़रूर होगा। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर कौन और कहां से हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कहां से बात कर रही हैं? जी मैं ये चकवाल से बात कर रही हूँ, मेरा नाम फरत है। जी जी फरमाइए। तो मेरी एक जरा शादी की बात चल रही है। अच्छा जी। शायद कॉल कट गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है कॉल। मेरी बहन की शादी की बात कहीं पे चल रही थी और मेरी तमाम कॉल करने वालों से गुजारिश ये है कि जब कॉल किया करें तो टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है वो बंद कर लिया करें और ऐसी जगह पर खड़े होकर कॉल किया करें या बैठकर जहां पर आपके पीछे कोई किसी किस्म का भी डिस्टॉर्शन मौजूद ना हो। और आप कॉल करते हुए ये इस बात का भी ख्याल किया करें कि पीछे बच्चों की आवाज़ें ना आया करें। और मैं इसी के साथ साथ मुफ्ती साहब से गुफ्तगू कर रहा था कि मुफ्ती साहब, ये कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर सूरह फातिहा, इसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, इसे सूरह शिफा भी कहा जाता है, इसे सबुल मसानी भी कहा जाता है, सबुल मानी भी कहा जाता है। तो इस सूरह के अंदर और कौन कौन सी खसूसियात हैं कि जो शख्स पढ़ता है और उस पर कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं? इस सूरत मुबारका के 7 नाम बयान किए गए हैं हदीस में भी। तो ये पूरी सूरत एक मुकम्मल कन्वर्सेशन है अगर हम देखें बिटवीन खालिक व मखलूक, आबिद व माबूद, कि इंसान अल्लाह की तारीफ़ से, और जब किसी से कुछ मांगना हो तो उसकी तारीफ़ की जाती है और उसकी तारीफ़ करने के बाद फिर अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार किया जाता है और उसके बाद कुछ मांगा जाता है। अल्लाह। और ये सूरत हमें यही कुछ सिखा रही है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है, रहमान भी है, रहीम भी है, रोज़े जज़ा का मालिक है। जी बेशक बेशक बेशक, अल्लाह ही रोज़े जज़ा का मालिक है, वही पालने वाला है। और हम मुफ्ती साहब से गुफ्तगू यही कर रहे थे कि ये जो सूरह फातिहा है इसमें अल्लाह की हम्द व सना भी है। अल्लाह के साथ जो है वो इंसान का मुआमिला जो है वो ये भी है कि इंसान अल्लाह से जो है वो मदद और नुसरत कैसे तलब कर सकता है, और इसमें अल्लाह से जो है वो सिरात मुस्तकीम का जो है रास्ता उसकी भी तलब है। और इसके साथ साथ दुआ की कबूलियत का ज़रिया भी ये सूरह फातिहा है और बीमारियों से शिफा के लिए भी यकसीर का दर्जा रखती है। अल्लाह और बंदे के माबैन रब का ज़रिया भी यही सूरत है और ये सूरत मुबारका बहुत ही ख़ास है और कुरान की इब्तदा है। कॉल लेते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन, कहाँ से हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फैसल बात कर रहा हूँ चकवाल से।
जी फरमाइए। में बहुत सी बीमारी के इलाज हैं, मुंह और कान के दर्द के बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी, थोड़ा ऊंची आवाज में बात कीजिए। ये कोई इसका इलाज बताते हैं, मुंह और कान के दर्द में होता है। समझ नहीं आ रही मेरे भाई, कान में दर्द होता है? जी, इनके मुंह और कान में। ठीक है, अपनी वालिदा का नाम बताइए। नसीला। ठीक है जी, मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि इनके कान में दर्द होता है और इनके मुंह में दर्द होता है, तो उसके लिए इनके आप क्या तालीम फरमाएंगे? ये भाई सवाल कर रहे थे कि कुरान में बीमारियों से शिफा के लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं, अज़कार हैं, तो मुंह और कान के दर्द के लिए, अब पता नहीं ये अपने लिए पूछ रहे थे या किसी और के लिए? इनके मुंह और कान में दर्द होता है, उसके लिए प्यारे भाई मेडिकली चेकअप तो करवाना चाहिए किसी माहिर डॉक्टर से। अगर मुंह में दर्द है तो कहाँ जो है वो दांतों में दर्द है, दाढ़ में है, तो वो तो ज़ाहिर है वो आप डेंटिस्ट से रब्ता करेंगे। जहाँ तक वजीफ़े का ताल्लुक़ है तो मैं अर्ज़ करता हूँ, एक आयत मुबारक ऐसी है जो जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो आप हाथ रख के उस जगह पे कुरान पाक की वो आयत पढ़ें, इंशाअल्लाह वो तकलीफ़ थोड़ी ही देर में दूर हो जाएगी। वो आयत मुबारक सूरह बनी इसराइल के आखिरी रकू की आयत है, वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। सूरह बनी इसराइल है, 15वां पारा है, और 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल का आखिरी रुकू है। आपने ये आयत मुबारक 3 मरतबा पढ़नी है, और आखिर 3 बार दूध पाक पढ़ के, एक फूंक मारें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 3 मरतबा फूंक मारेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाएगा, आपकी तकलीफ रफा हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत बात की, और सूरह बनी इसराइल की आय मुबारक मुफ्ती साहब ने आपको तालीम फरमाई, आप जैसे इन्होंने बताया उसके मुताबिक पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। देखते हैं प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी कामरान साहब। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, माशाल्लाह आपके प्रोग्राम में अवाम की लोगों की बड़े आसान तरीके से रहनुमाई फरमा रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। जी जी, तो ये एक बड़ा अहम काम आप जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आप पे रहमत फरमाए। जी जी, तो सर मैं बस ना ये जानना चाह रहा था ना, कारोबार में कुछ मसाइल हैं। अच्छा तो जी, वो जो दिन ब दिन पीछे को जा रहा है, ठीक उसके है। हवाले से कोई रहनुमाई फरमा दें। जी कामरान साहब, अपनी वालिदा का नाम बताइए। जुबैदा बीबी। जुबैदा बीबी। ठीक है, आपका मसला हम तक पहुंच गया, मुफ्ती साहब से। कपड़े का काम है मेरा, कपड़े का। ठीक है जी, मुफ्ती साहब, ये कामरान साहब का कपड़े का काम है और कारोबार के अंदर कुछ भी बरकती है, इनकी रहनुमाई फरमा दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ने बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमाया, अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़तों से नवाजे। जिसके पास जो होता है वो वही कुछ देता है। ये हमारे बहुत से चाहने वाले अहबाब हैं जिनके मसाइल हल होते हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं, तो हमारे लिए दुआ करते हैं, हाथ उठाते हैं। हम भी उनके लिए दुआ गो हैं, अपने तमाम देखने और सुनने वालों के लिए। प्यारे भाई कामरान, आप अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। कपड़े का काम ये बरकत वाला पेशा है। अंबिया के जो पेशे थे उनमें से एक पेशा ये कपड़े वाला है, एक लोहे का काम है और एक बकरियां चराना। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। और साथ में एक वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ, नमाज की पाबंदी करें। हर नमाज के बाद कुरान पाक की कुछ तिलावत करें, कुछ जितना आपसे मुमकिन है। 2 आयतें भी अगर पढ़ सकते हैं हर नमाज के बाद, वो आप पढ़ें। आजकल बहुत आसानियाँ हैं, कुरान पाक आप अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में रख सकते हैं, तो जब मौका मिले आप उसे खोलें और 2 आयत पढ़ लें नमाज, हर नमाज के बाद। इंशाअल्लाह आपकी रिस्क में इतनी बरकत होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी, अल्लाह बरकत अता फरमाए। प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी सर, अहमद गुलजार बात कर रहा हूँ जी। परेशानियां हैं बहुत ज्यादा, जरा बताइएगा। जी जी अहमद साहब, जी जी फरमाइए, क्या परेशानियां हैं, किस किस्म की परेशानियां हैं? सर रात को डरावने ख्वाब आते हैं, बहुत ज्यादा दिल बैठा बैठा रहता है हर वक्त। अच्छा जी। हाँ जी जी। और आप अपनी वालिदा का नाम बताना पसंद फरमाएंगे? नाज़मा बेगम।
नाज़मा बेगम। ठीक है, आपका पैगाम हम तक पहुंचा। मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि वो आपकी इस मामला में किस तरह से रहनुमाई फरमाते हैं। जी मुफ्ती साहब। प्यारे भाई, अल्लाह तबारक व तआला जितने भी परेशान हाल अहबाब हैं, देखने और सुनने वाले, अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमाए। आपके लिए दुआ गो हैं, हम समीम क़ल्ब से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। आप दुरूद पाक की कसरत करें। एक दुरूद पाक है, क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। ये इल्तिजाइया दुरूद पाक है कि मेरे हीले ख़त्म हो गए, आप मेरा वसीला हैं अल्लाह के रसूल मोहतशम। तो ये आप पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। चलते फिरते उठते बैठते चंद मरतबा यानी 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी और दुरूद पाक की कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमा देगा। अल्लाह खालिक कायनात आपकी परेशानियां दूर फरमाए। प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन कहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरी बहन बताइए, कहां से बात कर रही जी मैं ये पूछना चाहती थी कि मेरा जो है ना रिश्ता आ रहा है, वो जो है ना घर वाले खुश हैं, जो मामू है वो नहीं होने दे रहे। ठीक है जी मेरी बहन बेटी, तो वो बता दें कि उस घर में उस लड़के के साथ हो जाएगा या? बेटा आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम फरहत। फरहत, ठीक है बेटा। जिस लड़के के साथ आपका रिश्ता हो रहा है उनका नाम बताइए। जी उसका नाम अरसलान। अरसलान, ठीक है। और जो मामू इसके रास्ते में रुकावट महसूस हो रहे हैं उनका नाम बताइए। जी वो अहमद। अहमद, ठीक है बेटा। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए। जिंदगी में बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे रिश्तेदार जो होते हैं वो नहीं चाहते कि वो हो सकें, लेकिन अफहाम व तफहीम से मामला हल हो जाते हैं। और हम मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि वो आपकी इस मामला में कैसे रहनुमाई फरमाते हैं। जी मुफ्ती साहब। मेरी बहन, अगर तो आपकी नसीब में है वो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। आपके घर वाले जब खुश हैं तो इंशाअल्लाह रुकावटें दूर हो जाएंगी, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। आप हर नमाज के बाद दुआ किया करें। दुआ मोमिन का हथियार है, सबसे बड़ा हथियार जो मोमिन का है वो दुआ है। दुआ किया करें। साथ में आपको एक वजीफ़ा कर रहा हूँ, वो पढ़ती रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। या मुजीबो, ये आपने पढ़ना है कसरत से, और पढ़ने के बाद आपने तसव्वुर अपने मामू जी का करना है जो रुकावट डालना चाह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाएगा, उनके दिल में अल्लाह ताला रहम डालेगा और वो इस मामले में जो रुकावट बन रहे हैं वो मामला आपका क्लियर हो जाएगा। और इंशाअल्लाह अगर आपके हक़ में बेहतर है तो वहाँ आपका रिश्ता हो जाएगा अल्लाह के फजल और करम से। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरी बहन आपको मुफ्ती साहब ने एक वजीफ़ा तालीम फरमाया है। आप इस वजीफ़े को करें और नमाज के साथ करें। और प्रोग्राम में मजीद देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन कहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, मोहम्मद खालिद बोल रहा हूँ। जी जी खालिद साहब। मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं कोई काम शुरू करना चाहता हूँ, सही रहेगा या नहीं? आप अपनी वालिदा का नाम बताइए। वालिदा का नाम है अनवर बेगम। अनवर बेगम। और क्या काम शुरू करना चाहते हैं खालिद साहब? मैं जी ये प्राइवेट काम करना चाहता हूँ, मसलन एक रिक्शा लिया है जीरो, तो वो चलाना चाहता हूँ। अच्छा जी, रिक्शा लिए है और वो चलाना चाहते हैं। हाँ जी। चलें ठीक है, मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि वो आपकी इस मामला में किस तरह से रहनुमाई फरमाते हैं। जी मुफ्ती साहब, खालिद साहब की रहनुमाई फरमा दीजिए। रिक्शा लिया है इन्होंने और वो उसका कारोबार करना चाहते हैं, तो उनकी बरकत के लिए कुछ फरमा दीजिए। प्यारे भाई, ख़ास तौर पे जब आप मेहनत से कोई काम करना चाह रहे होते हैं तो उसमें अल्लाह का फजल शामिल हाल हो जाता है। अल-कासिब हबीबुल्लाह, बड़ी मारूफ हदीस पाक है कि कसब करने वाला यानी मेहनत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। तो आप जो चीज़ बता रहे हैं तो मेरे भाई इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। आप अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें और कोशिश कीजिएगा कि काम के दौरान नमाज न छूटे। नमाज का वक्त हो तो आप गाड़ी को साइड पे रोकें और किसी भी मस्जिद में नमाज बाजमात अदा कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाएगा। आपके रिस्क में बेपनाह बरकत भी होगी और इस काम में भी इंशाअल्लाह बरकत होगी। बेशक अल्लाह खालिक कायनात ज़िंदगी के मामलात को अहसन तरीके से चलाने वाले हैं, बरकतें अता फरमाने वाले हैं, बशर्ते कि इंसान उसके दामन को थामे रखे और नमाज पढ़ता रहे। प्रोग्राम का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन कहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी बहन। जी काजी साहब, मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। फिजा जी जी बोलिए। काजी साहब, घर में मेरे साथ भी ये मसला है, पूरे जिस्म में दर्द रहता है और रोने ख्वाब भी आते हैं और घर पूरा बीमार है। अम्मी अब्बू भाभी भाई सब लोगों का यही मसला है, किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या। नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन। अच्छा मेरी बहन अपना नाम बताइए। फिजा नाम है मेरा। अच्छा आपके घर के अंदर अफराद कितने हैं? अफराद अम्मी अब्बू और भाभी और भाई। ठीक है, अपनी वालिदा का नाम बताइए। नसरीन बीबी। ठीक है, अब जरा तवज्जो के साथ इस सारे जो है वो हमारी गाइडलाइन को सुनिए कि मुफ्ती साहब कैसे आपकी रहनुमाई फरमाते हैं। जी मुफ्ती साहब, इनके घर के अंदर मामलात जो हैं वो आपने सुन लिए, इनकी रहनुमाई फरमाइए। बेटा अगर मुमकिन हो तो आप जवाबी लिफाफे के साथ एक ख़त लिख के भेज दें, उसमें डिटेल सारी लिखें, तमाम परेशानियों का जिक्र करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाएगा। कुछ तावीज़ात यहाँ से आपको हम भेजेंगे। इसके अलावा आप तब तक सूरह यासीन शरीफ का विर्द करें और पानी पे दम करके घर के तमाम अफराद को पिलाएं भी और घर में उसके छींटे भी डालें कोनों में, दीवारों पर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। ख़त लिख दें जवाबी लिफाफे के साथ, यहाँ से भी कुछ तावीज़ात आपको रवाना किए जाएंगे। अल्लाह ताला फजल फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुफ्ती साहब ने आपकी रहनुमाई फरमाई सूरह यासीन के मुतल्लिक और सूरह यासीन की पढ़ाई के मुतल्लिक। और प्रोग्राम में एक और मजीद कॉलर शामिल करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सैयद गुलाब में। जी आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बताइए। सैयद गुलाब हिंदुस्तान में। जी सैयद गुलाम अली। हाँ जी 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 ठीक है, सैयद गुलाम अली शाह साहब जी फरमाइए। सैयद गुलाम शाह। गुलाम ठीक है जी। मेरा कारोबार सही तरह नहीं चल रहा तो नुकसान हो रहा है जी, कर्जा ही नहीं ले रहा। ठीक है, और कितने अरसा से आपका कारोबार नुकसान में जा रहा है? तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल से। ठीक है शाह साहब, अपनी वालिदा का नाम बताइए। मेरा बीबी। ठीक है जी मुफ्ती साहब, इनका कारोबार जो है उसके अंदर लॉस ही नहीं आ रहा है 3 से 4 साल से, तो इनके लिए कोई वजीफा? तो शाह साहब आपके लिए गुजारिश ये है कि आप हर नमाज के बाद 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें। नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान, यानी जब सुन्नतें अदा कर लें तो फ़र्ज़ों से पहले 200 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बरकत से आपके कारोबारी जितने भी मामलात हैं अल्लाह ताला उनमें आसानी पैदा फरमाएगा और मामलात इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी रहनुमाई फरमाई। और ये जो दुआए मुबारिका है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, इतनी मुजर्रब दुआ है कि जिसके ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्ज हो वो कर्ज उतर जाता है। और ये जनाब इब्राहीम नबी जी अलैहिस्सलाम को तालीम फरमाई गई और ऐसी दुआ है कि जिस किसी को भी बताई गई उसके रिज़्क़ के अंदर अगर कोई परेशानी है, कोई बंदिश है या फिर कर्ज है तो इस दुआ की बरकत से, इस दुआ के वसीला से उतर जाता है। और इसके साथ साथ अल्लाह के नबी ने एक और भी दुआ तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका मन सिवाक। ये दुआई मुबारका भी कर्ज के लिए मुजर्रब और अक्सीर का दर्जा रखती है। और मेरी तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश ये है कि आप अल्लाह से रब्त इख्तियार करें, नमाज की पाबंदी करें और बिलखुसूस जिन अहबाब पर कर्ज है वो नमाज की पाबंदी किया करें। और कॉल्स करने वाले अहबाब से गुजारिश है कि प्रोग्राम के दौरान जब आप कॉल्स करते हैं तो पीछे जितना भी शोर होता है उससे ज़रा दूर हो जाया करें। और प्रोग्राम के अंदर नेक्स्ट कॉलर शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन कहाँ से मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी जी मैं जफर इकबाल बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी जी जफर इकबाल साहब। तो मैंने कबाड़ खाने करना था। जी जी फरमाइए, कबाड़ खाने का आप बिजनेस करना चाह रहे हैं? जी जी। अच्छा उस सिलसिले
उस सिलसिले में बात करनी थी। ठीक है, अपनी वालिदा का नाम बताइए जफर इकबाल साहब। आप दीदी जी, शहनाज बीबी। शहनाज बीबी। ठीक है, आप फोन को बंद करें और तवज्जो के साथ सुने। मुफ्ती साहब, ये दोस्त कबाड़ खाना का काम करना चाह रहे हैं, इनकी कोई रहनुमाई फरमा दीजिए। बेटा जी, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। आप अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। काम शुरू करने से पहले भी हस्ब इस्तिताअत कोई सदका दें, उसके बाद भी सदका देने का मामूल रखें। हफ्तावार कोई दिन मुकर्रर कर लें, जितनी अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए, जितनी तौफीक हो, इस्तिताअत हो, सदका किसी मुस्तहिक को देना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी, अल्लाह ताला आपको बरकतें ही बरकतें अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात की मुफ्ती साहब ने कि सदका जो है वो मसाइब व आलाम को टाल देता है, सदका बरकतें भी अता करता है, बल्कि फरमाया अस्सदका तुरद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता है। इसलिए जब भी आप कोई काम, कोई कारोबार करना चाहें तो सदक़ात का उसके अंदर हिस्सा रख लिया करें। खा उसके अंदर थोड़ा ही हिस्सा रखें, लेकिन उसमें सदका का हिस्सा होना चाहिए, ताकि उम्मत के मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों, असीरों तक जो है वो बरकत भी पहुँचे और उनके रिज़्क में जो है आपका हिस्सा भी शामिल हो जाए। और बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जब ज़िंदगी के अंदर आपके ऊपर तंगी हो तो उसमें आप सदका का सहारा लिया करें। नेक्स्ट कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं अगला कॉलर कौन, कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है जी? ठीक हो? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं आजाद कश्मीर से चली मुबशर बात कर रहा हूँ। सर, मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ, कोई वजीफा बता दें सर। अच्छा जी, अपना नाम बताइए। मुबशर। मुबशर साहब, अपनी वालिदा का नाम बताइए। सकीना। ठीक है, आपका पैगाम हम तक पहुंचा जी। इनके घर के अंदर मुफ्ती साहब काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और ये कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हैं कि घर के अंदर कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। कुरान पाक की तिलावत घर के अंदर करना बहुत सारी मुसीबतों को टालने का सबब और ज़रिया और वसीला है। घर के अफराद नमाज की पाबंदी के साथ कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाएं। साथ में आपने जिस अंदाज में अपनी परेशानी का जिक्र किया है, तो प्यारे भाई, आप नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु, अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी है दोनों, हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना शुरू कर दे। नमाज कज़ा हो जाए तो जब कज़ा लौटाएं उस वक़्त आपने वो वजीफ़ा भी साथ में पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। बेशक अल्लाह खालिक़ कायनात परेशानियां दूर फरमाने वाला है। प्रोग्राम में मजीद कॉलर देखते हैं। नेक्स्ट कॉलर कौन, कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? 12 साल हो गए हैं शादी को, औलाद नहीं है। ठीक है, तो मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, तो मेरा मसला कुछ थोड़ा सा ऐसा था कि मेरे हस्बैंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अच्छा, मेडिकली चेकअप करवाया है आपने? जी जी, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वीकनेस का। ठीक है, अपनी वालिदा का नाम बताइए मेरी बहन। तस्लीम बीबी। जी, तस्लीम बीबी। तस्लीम बीबी। ठीक है, और आपका नाम? अफशा। अफशा। जी मेरी बहन, जरा तवज्जो के साथ सुनिए, मुफ्ती साहब आपकी कैसे रहनुमाई फरमाते हैं। जिस शादी को 12 साल हो चुके हैं मुफ्ती साहब, और औलाद नहीं है इनकी। मेडिकल ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है मेरी बहन, वो कीजिए साथ में। उसके अलावा आपने करना ये है कि सूरह मरियम रोज़ाना 1 मरतबा किसी भी वक्त, जो वक्त आपको मुनासिब लगे, टाइम मिले, दिन में 1 मरतबा सूरह मरियम शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत की बरकत से आपको औलाद नरीना की नेमत से ज़रूर नवाजेगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत तरीके से मुफ्ती साहब ने आपकी रहनुमाई फरमाई कि आप सूरह मरियम उसकी तिलावत फरमाएं, और सूरह मरियम जो है औलाद के लिए अक्सीर होती है। प्रोग्राम में मजीद देखते हैं अगला कॉलर कौन और कहां से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, पीछे से टेलीविजन की आवाज बंद कर लीजिए। कसूर से साजिदा बात कर रही हूँ। जी 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 साजिदा बहन, मेरा मसला ये है कि मेरी ना तबीयत बड़ी खराब हो जाती है। ठीक है, क्या होता है मेरी बहन?
मेरा ना सर भारी हो जाता है और कंधे भारी हो जाते हैं। ठीक है। और ना जब तबीयत खराब होती है तो वासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। हाँ जी, तो हमारे घर में बड़ा मसला है, तो मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, दिल पे आग लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, अपनी वालिदा का नाम बताइए। वालिदा का नाम रशीदा बीबी। रशीदा बीबी। ठीक है मेरी बहन, आप जरा तवज्जो के साथ टेलीविजन को देखिए और पूछते हैं कि इनका किस तरह से जो है वो रहनुमाई फरमाते हैं मुफ्ती साहब। इनके सर भारी हो जाता है, कंधों पे बोझ पड़ता है, रहनुमाई फरमा दीजिए। जो अलामात आप बता रही हैं मेरी बहन, ये रूहानी मसाइल की वजह से है। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। आप अगर मुमकिन हो तो ख़त लिखे और जवाबी लिफाफे के साथ ख़त लिखिएगा। तब तक आपने रात को सोते हुए एक बार आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ने हैं, और पढ़ने के बाद अपने कमरे का हिसार कर लेना है। और यही अमल आपने हर नमाज के बाद भी करना है। एक बार आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ के हाथों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे फेर लिया करें। और जब ये कैफियत होने लगे जो बता रही है, सर बोझल और कंधे बोझल, उस वक़्त भी आप यही पढ़ के हाथों पे फूंक मार के सर पे और कंधों पे फेर लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। और आप ख़त लिख दें, दुआबी लिफाफे के साथ कुछ तावीज़ात भी आपको यहाँ से भेजेंगे, इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। जी बेशक। और हमारे मजहबी स्कॉलर जो भी वज़ाइफ भेजते हैं या बताते हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह बताते हैं। प्रोग्राम में मज़ीद नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कहाँ से और कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। जी मेरी बहन फरमाइए। कारी साहब, मेरा मसला है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरे बच्चों के साथ भी ऐसे होता है और मेरे साथ भी। क्या महसूस होता है? सर भारी हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, और मेरे बच्चे भी, रात को बच्चा छोटा वो है 11 साल के, वो भी डर जाता है। अच्छा, बच्चे की उम्र कितनी है मेरी बहन? मेरी 40 साल उम्र है। ठीक है, आप अपना नाम बताइए, अपनी वालिदा का। मेरा नाम शाजिया है और मेरी अम्मी का नाम सकीना है। ठीक है, और बच्चे का नाम? बच्चे का नाम मोहम्मद आशिर है। ये भी डर जाता है और घर में भी अजीब सा कैफियत शुरू हो जाती है, बच्चे डर जाती हैं, मैं खुद घबराहट मेरी शुरू हो जाती है। ये रात में ऐसा सिलसिला होता है? जी, ये रात के वक्त में ऐसा खौफ महसूस होता है आपको? नहीं, रात के वक्त किसी टाइम तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं। मेरी सास फोत हुई है, जब से वो फोत हुई है, पहले दिखती थी, लेकिन जब से वो फोत हुई है वो बार बार वो भी ख्याल आते रहते हैं और उनकी वजह से भी वो ज़हन से निकलती नहीं है। चलें ठीक है, आप जरा फोन को बंद करें, टेलीविजन की स्क्रीन पर देखें। फौतगी की वजह से इनके साथ ऐसा मामला हुआ है कि इनके घर में कहीं कोई फौतगी हो गई है, उन ख्यालात की वजह से ये डरती रहती हैं, तो इनकी रहनुमाई फरमा दीजिए। मेरी बहन बिल्कुल खौफज़दा तो बिल्कुल भी ना हो, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में हम सब ने जाना है और ये हकीकत एक ऐसी है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, और मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका दुनिया का कोई भी मज़हब इनकार नहीं कर सकता, न करता है। तो मेरी बहन अल्लाह ताला फजल फरमाए आप पर। आप ऐसा करें कि अपने बच्चों को मुअव्वज़तैन पढ़ के फूंक मारा करें और अपने ऊपर भी फूंक मार लिया करें। मुअव्वज़तैन आखिरी 2 सूरतों को कहा जाता है, कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें, सूरह फलक और सूरह नास। ये पढ़ के आप अपने ऊपर फूंक मार लिया करें। और बता रही हैं कि बच्चे भी इस तरह से खौफज़दा होते हैं तो उन्हें भी फूंक मार दिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाएगा, आपका खौफ जाता रहेगा। जी मुफ्ती साहब ने आपकी रहनुमाई फरमाई। फौतगी की वजह से कभी कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें डरना चाहिए, बल्कि हमें इन तवाहमात से निकलना चाहिए, और ये तवाहमात जो हैं यही मुआशरे के अंदर बिगाड़ का सबब बनते हैं। प्रोग्राम में मजीद कॉल्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला कॉलर कौन और कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम इशफाक है जी, मैं गुजर खान से बोल रहा हूँ। वालदा का नाम कनीज फातिमा है, वॉल्यूम बंद किया हुआ है। मेरा आप सवाल से मेरी गुजारिश है कि मैं मुर्गे का काम करता हूँ, मेरी जेब में अगर मैंने 10,000 रुपया डाला है ना, तो 1 घंटे के बाद देखा तो 9,000 हुआ, उसके बाद देखा 8,000 रुपया। ये कुछ जो सिलसिला है बड़े अच्छे से मेरे साथ इसी तरह आ रहा है। तो मेरे सामने एक आंबल है, तो
वो कुछ ऐसा पढ़ता पढ़ाता है कि जी जी ये सिलसिला मेरे साथ अरसा दराज से चल रहा है। चले मैं ठीक है, वादियम खोल रहा हूँ सर। ठीक है। आप ये बताइए कि ये अरसा कितने से ये मामला आपके साथ चल रहा है, कितना अरसा? ये मेरे साथ जी कोई 3-4 साल से चल रहा है जी। ठीक है। क्या पैसे कम हो जाते हैं? जी आज सुबह भी इसी तरह हुआ, मैंने 7,000 रुपया डाला, बाद में कोई आधे घंटे के बाद देखा उस जोब में से 500 रुपया कम था। ठीक है, ठीक है, आपकी जो है वो बात हम तक पहुंची। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसानों की जो है थोड़ी सी लापरवाही की वजह से जो है वो कोई शख्स चोरी भी कर लेता है। आपको पहली बात तो ये है कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका जो जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, गले में रखते हैं या अपनी दुकान में जहाँ कहीं भी रखते हैं, उसके ऊपर अपनी नज़र रखा करें। और लापरवाही ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे मामलात ख़राब करती है। और कॉल्स करने वाले अहबाब से गुजारिश है कि ऐसे मामलात को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आया करें जो वाकई सीरियस नोयत की हुआ करें, ताकि हम दीन और कुरान की रोशनी में आपकी रहनुमाई कर सकें। और कॉल्स करने वालों से ये भी गुजारिश है कि जब कॉल किया करें तो अपने जो भी सवालात होते हैं उन्हें दोहरा लिया करें अपनी ज़ुबान में, अपने लहजे में, और कोशिश किया करें कि जब कॉल्स करें तो अपने इर्द गिर्द जितना भी शोर वगैरह है उससे ज़रा दूर होकर कॉल करें, ताकि हमारे सुनने वाले स्कॉलर्स को सुनने में, समझने में और आपकी रहनुमाई करने में भी आसानी हो। और इसके साथ साथ जो अहबाब ख़त लिखना चाहते हैं तो हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो एड्रेस चल रहा होता है, तो उसको के अंदर जवाबी लिफाफे के साथ आप अपना खत भेज सकते हैं। प्रोग्राम में कॉल्स शामिल करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन कहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मैं सैयद यामीन बात कर रहा हूँ, जिला नीलम आजाद कश्मीर से। जी जी सर मेरी उम्र तकरीबन 45 साल हो गई है। जी जी। और शादी को 25 साल हो गए हैं जी। औलाद दी हुई सर। ठीक है। तो मेरी वालदा का नाम है सईदा सरवर हुसैन जी, और बीवी का नाम है सईदा शबीर फातिमा। ठीक है। तो सर बस कोई आपने अपना चेकअप वगैरह करवाया मेरे भाई? जी जी। ठीक है, ठीक है। मुफ्ती साहब से पूछते हैं आपकी रहनुमाई कैसे करते हैं। जी मुफ्ती साहब, अरसा दराज से इनके यहाँ औलाद नहीं हुई। हमारे 2 कॉलर्स हैं। पहले जो गुजर खान से कॉलर थे वो शिकायत ही कर रहे थे कि पैसे गुम हो जाते हैं, चोरी और कोई हो जाते आमिल हैं। वगैरह है जी ऐसा? तो प्यारे भाई आप ऐसा करें, हर नमाज के बाद 7 मरतबा एक ही सांस में या मुमीतो पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लिया करें। या मुमीतो एक ही सांस में 7 मरतबा पढ़ें। इस तरह हाथों की हथेलियाँ मिलाकर अपने ऊपर फूंक मार लें पूरे जिस्म पे, यानी हथेलियों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे फेर लें। इंशाअल्लाह आप पे किसी भी जादू का असर नहीं होगा, जो आपके जहन में बात है। और बाकी रही बात कि चीज़ आप पैसे रखते हैं तो गुम हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो आप जब पैसे रखें तो रखते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और जब वहाँ से उठाएं और अलग करें तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपकी ये जो परेशानी है दूर हो जाएगी। और जो शाह साहब थे, सैयद जहांगीर शाह साहब, 45 साल उम्र हो चुकी है, अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से अभी तक नहीं नवाजा, तो नाउमीद न हो, अल्लाह ताला फजल फरमाने वाला है, फजल फरमाएगा। आप ऐसा करें, अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी हैं, 3 अस्माए गिरामी, आप दोनों मियाँ बीवी पढ़ें, या खालिकु या बारिउ या मुसव्विरु। ये 3 अस्माए गिरामी ला तादाद पढ़ने हैं, 21 दिन तक मुसलसल पढ़ें। उसके बाद आपको एक और वजीफा अर्ज करेंगे। आपने 21 दिन तक ये अमल करना है। 21 दिन के बाद यानी तकरीबन 3 हफ्ते बाद इसी जुमरात के दिन आप कॉल कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। उसके बाद मजीद आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। उम्मीद तो है कि अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेगा। जी, बहुत ही आसान तरीके से मुफ्ती साहब ने आपकी रहनुमाई फरमाई। नेक्स्ट कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं अगला कॉलर कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, मेरा नाम अक्सा असलम है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी अक्सा बेटा। मैंने घर का इस्तिखारा करवाना है। हमारे घर में लड़ाई झगड़े ऑल टाइम रहते हैं सबके, और बेबरकती बहुत ज्यादा है। अच्छा, सब बीमार रहते हैं। ठीक है अक्सा बेटा, अपनी वालिदा का नाम बताइए। ज़ेबुन्निसा। ज़ेबुन्निसा,
ٹھیک ہے. اور کتنی عرصہ سے یہ لڑائی جھگڑا آپ کے گھر میں رہتا ہے؟ چھوٹی بات ہے. ٹھیک ہے. چلیں آپ ذرا ٹیلی ویژن کی طرف دیکھیں, فون کو بند کریں. جی مفتی صاحب, ان کے گھر میں عرصہ دراز سے لڑائی جھگڑا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ, تو اس بیٹا کوشش کیا کریں گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں, میں عرض کرتا ہوں یا رحمان یا رحیم, گھر کا ہر فرد 100 مرتبہ روزانہ پڑھے. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں اتفاق اور محبت پیدا ہوگی. اور اگر پانی کا پینے کا جو پانی ہے, کوئی بوتل وغیرہ کسی جگہ پہ آپ لگا دیتے ہیں, اس طرح کو کوئی سین ہے, تو یا ودودو 1000 مرتبہ 1001 مرتبہ پڑھ کے اس پانی پر دم کر دیں, اور وہ پانی پھر گھر کے سارے افراد پیتے رہیں. انشاءاللہ باہمی پیار اور محبت پیدا ہو جائے گا. جی مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا کہ یا ودودو, اس کو 1000 مرتبہ پانی پر دم کر کے اپنے گھر میں رکھ لیں, اور سارے گھر کے احباب افراد جتنے بھی موجود ہیں اسے پیا کریں. انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر سلوک, اتفاق اور محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی. اور کچھ میرا بھی مشورہ ہے کہ عدم برداشت کو جو ہے اپنے جو ہے وہ لہجوں سے ختم کر دیجئے, صبر کرنا سیکھیے. انشاءاللہ گھروں کے اندر مسائل اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے. پروگرام میں اگلا کالر دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ان کا اور میرے سے محبت ہو جائے, اور نہ کیونکہ وہ ایسے بڑے لاپرواہ سے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور نہ ان کا کوئی کاروبار بھی نہیں کرتے, کوئی کام کرنے لگ پڑے. ٹھیک ہے میری بہن, اپنا نام بتائیے. رینا. اور اپنی والدہ کا نام؟ طاہرہ. طاہرہ. اور اپنے ہسبینڈ کا نام؟ شاہد. اور ان کی والدہ کا نام؟ ارشاد. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا مسئلہ ہم تک پہنچا. مفتی صاحب یہ ہماری بہن ہے, ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان سے محبت کرنا شروع کر دیں, اور وہ کام بھی نہیں کرتے, اس کے لیے بھی ان کی رہنمائی فرما دیجیے. میری بہن, آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں گرامی ہے یا بدوحو, باریک ہا کے ساتھ, ہا حلقی کے ساتھ. تو آپ نے یہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی آپ نے 1 گھونٹ خود پینا ہے, باقی اپنے ہسبینڈ کو آپ پلا دیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دونوں میں باہمی جو ہے وہ اتفاق و اتحاد رہے گا. اور باقی جو کام نہیں کر رہے اس کے لیے ان سے کہیے گا کہ ہر نماز کے بعد یا رزاق کو اس کی ایک تسبیح کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ کام کے لیے ان کا دل بھی کرے گا, اور رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. جی میری بہن, یہ وظیفہ آپ کو بتایا, اس پر عمل کیجیے. اب اگلا کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی استخارہ کرانا ہے. جی بچی کے بارے میں رشتہ آیا تو. جی بیٹی کا نام بتائیے. رمشا. رمشا. اور جہاں پہ رشتہ کرنا ہے ان کا نام بتائیے. مجاہد لڑکا. مجاہد. اچھا جی, رمشا کی والدہ کا نام کیا ہے؟ رخسانہ. رخسانہ. اور مجاہد کی والدہ کا نام؟ اس کا نہیں پتا مجھے. مجاہد کی والدہ کا نام نہیں پتا جی. نہیں علم. چلیں ٹھیک ہے, مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ رمشا بیٹی کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں مجاہد کے ساتھ رشتے کے متعلق. مسنون رشتہ جو ہے یہ خود ہی جو ہے نا, مسنون استخارہ رشتے کے لیے خود ہی کرنا چاہیے, مناسب یہی ہوتا ہے. اور کوشش کریں کہ آپ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت ادا کریں, اور 2 رکعت کے بعد آپ جو ہے ایک دعا مانگیں. عربی میں ایک دعا ہے, اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ اردو میں ہی کہہ لیں کہ یا اللہ اس معاملے میں جو خیر ہے وہ ظاہر فرما دے. اور یا خبیروں پڑھتے پڑھتے سو جائیں, تو خواب میں آپ کو اگر سبزہ نظر آئے تو اس کا مطلب ہاں ہے, اور اگر بلیکنس نظر آئے یا بلیک کوئی چیز نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نہ کریں. خود استخارہ کریں, آنکھوں سے انسان جو دیکھتا ہے اس پر زیادہ اعتبار کرتا ہے. جی بالکل. پروگرام میں مزید کالز لیتے ہیں, دیکھتے ہیں اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر, میں کرش باز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میری 5 بیٹیاں ہیں. جی پہلے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کیجئے. جی سر ہو گیا. جی فرمائیے. تو میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, صاحب میں مانا والا گاؤں سے بول رہا ہوں,
रफीक मेरा नाम है। जी जी। तो ये मेरी 5 बेटियां, ये पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। ठीक है। तो इनका पूछना चाहता हूँ कि ये मैं इनका कोई हल बता दें मुझे। ठीक है, आप जरा अपनी बेटियों की वालिदा का नाम यानी अपनी ज़ौजा का नाम बताइए। शाजिया बीबी। शाजिया बीबी, ठीक है। आप जरा तवज्जो के साथ स्क्रीन पर देखिए। जी मुफ्ती साहब, उनकी बेटियां जो हैं वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनकी जो है याददाश्त के लिए, तालीम के अंदर उनकी बेहतरी के लिए उनकी रहनुमाई फरमा दीजिए। बेटियों से कहें कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, दिन में जितनी बार मुमकिन हो पढ़ लिया करें, और रात को जब बच्चियां लेट जाएं, सो जाएं, तो उनकी वालिदा से कहिएगा, वालिदा पढ़ें या वालिद, आप पढ़ लें या उनकी वालिदा पढ़ लें, 7 मरतबा सूरतुल इंशिराह, अलम नशरह लक सदरक, ये पूरी सूरत 30वें पारे की सूरत है, ये पढ़ के बच्चियों के सीने की तरफ फूंक मार दिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सीने को इल्म के लिए खोल देगा और पढ़ाई में इंशाअल्लाह उनका ज़हन अच्छे अंदाज में चलेगा और दिल लगी से पढ़ाई करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और अपने मेज़बान महमूद अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए, और प्रोग्राम में दुआ के लिए मुफ्ती शहबाज अहमद सैफ़ी आपसे गुजारिश करूँगा कि दुआ फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या इलाहुल आलमीन, हमारे आज के प्रोग्राम में जिन भाई बहनों ने कॉल्स की, जिन जिन हवाले से वो परेशान थी, या रब्बल आलमीन उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या रब्बल आलमीन जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्ती दूर फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक नरीना सालिह औलाद अता फरमा। मेरे मौला, घरों में, अस्पतालों में जहाँ के लोग बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। बिलखुसूस नाचीज़ के वालिद गिरामी को या अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे कोहिनूर चैनल की सारी इंतज़ामिया पर अपना खुसूसी करम और फजल फरमा। इस्तिखारा प्रोग्राम की तमाम टीम पर अपना खुसूसी करम और फजल फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। वतन अजीज़ को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज व मामून फरमा। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तोदा माने आले रसूल। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।